बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सूफी और मेरे नाल जनाब लाला इज़्ज़त खान। लाला इज़्ज़त खान आजकल बड़े मसरूफ रहते थे, लेकिन अज मैं इन्होंने खसूसी किया क्योंकि ये सारी जिंदगी जनाब मजदूर यूनियन दे विच ही रहन और मजदूरों की नुमाइंदगी करते रहन। तो अगले महीने आ गया बजट, तो की लभदा है की थींदा है, कोई चुरलू कंज फिरदा है गरीब नाल ते अमीर ना की मुराद हो जानी है। ये लाला को पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लाला? ठीक, बहुत मेहरबानी सर। 2 तारीख को बजट आ रहा जी बिल्कुल। की कहना चाहते हो? कोई मतलब कोई उम्मीद गरीबा नूं है वे? हाँ, मलक साहब आपका और आपका चैनल हस्बे मकबूल मैं शुक्रिया ही अदा करता हूँ कि आप हमू में जो मुतवसर तबका है, जो गरीब तबका है, जहाँ कोई आवाज नहीं है, आप अपना तेल पेट्रोल खर्च करके और इस कड़ी धूप में घूम फिर के उन चीजों को उजागर कर रहे हैं। हक बनता है। चलो, तो जिन लोगों के साथ वो गुजर रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा लगा, आपके पीछे दुआ भी बड़ा है इंशाल्लाह। लेकिन कई लोग जो रिश्वतखोर किस्म का है, जो गलत किस्म का है, जो उस मुल्क को खुशहाल नहीं देखना चाहते, अपना जेब को खुशहाल देखना चाहते, उनको थोड़ा सा आपको तकलीफ भी बड़ा है। आप उनके आंखों का कंडा भी है, लेकिन हमारा तो आप आंखों का सुरमा है। चलो, तो आपकी मोहब्बत है। बजट जो है ना सुखी साहब, बजट एक ऐसी चीज है कि ये समझो एक खौफनाक किस्म का मामला होता है। अच्छा, पूरा साल सरकारी मुलाजिमों को उनको देखना पड़ता है, क्योंकि ये एक फसल होता है। जैसे जमींदार कार 3 महीने बाद फसल, 6 महीने बाद फसल होता है, तो सरकारी मुलाजिम का साल बाद उम्मीद होता है। फिर माचिस से लेके इसके दवाई और डिस्प्रिन और ऑपरेशन और गमी और शादी और मरना और जीना और बच्चों के स्कूल और कपड़े और आना जाना, ये सब कुछ उसी बजट में से पूरा करना होता है। पेट्रोल महंगा, बोझ पे पड़ गया। आटा महंगा, बोझ पे पड़ गया। ठीक है। कोई दुनिया का स्कूल का फीस ज्यादा हो गया, बोझ पे पड़ गया। कफन महंगा हो गया, बोझ पे पड़ गया। जूता महंगा हो गया, बोझ पे पड़ गया। और उसको बजट में कोई 5, 10, 15% पैसे दे देता है। अच्छा, दूसरा आप लोगों को अंदाजा नहीं, आपने कहा मैंने सारा जमाना इसी में गुजारे। हमारा मिसाल के तौर एक तनख्वाह है एक बंदे का, मैं ले लू 50,000। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या जुल्म किया, जो 50,000 तनख्वाह है, पूरा साल में 4 लाख रुपए अगर ये कहा जाए तो उसका हिसाब नहीं है। 4 के ऊपर 1 रुपए हो जाए तो जो आपने काया हुआ है और लीटरिन में निकाला हुआ है उसका भी आपने टैक्स देना है। 4 लाख फर्ज किया आपके पूरा साल में। अगर आपका सैलरी हो गया ना 6 लाख, तो आपने वो 2 लाख रुपए का नहीं, वो 6 लाख का टैक्स देना है। यार ये कैसे काम? ये जुल्म है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आता है इसके ऊपर फिर हमारा हमेशा भी 1 महीने से आप सुन रहे हो, रोज हमारा IMF के साथ बजट हो रहा है, तनख्वाह वालों को देने का नहीं देने, प्राइवेट का वो तो उनका अपना का, लेकिन ये सरकारी मुलाजिम के इर्द गिर्द घूम रहे। अच्छा, और ये उसको यकीनदानी कराए कि अभी हम इतना टैक्स लगाएगा और इतना टैक्स लगाएगा और इतना टैक्स पैर में लाएगा और इतना मिलाएगा। इनसे आदमी ये पूछे कि जो ऐवान बाला है, सेनेटर, जो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली है, कौमी असेंबली का, ठीक है, जो सूबाई असेंबली का है, क्या वो 25 करोड़ आवाम में से टॉप क्लास क्रीम टेप लोग लेंगे? कोई बावलपुर का नवाब का बेटा है, कोई जनाब राजनपुर का नवाब का बेटा है, और कोई जनाब मर्दान का नवाब का बेटा है, कोई लड़काने का नवाब का बेटा है। 10 गाड़ियों की 20 गाड़ी भी पीछे रखा हुआ है। वो तो अगर घर से भी लाए, उसको तनख्वाह में भी दो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उनको क्या किया, बगैर IMF का, बगैर पूछे पाली 40% तनख्वाह इजाफा किया। 140। ये 2 महीने पहले उन्होंने इधर बिल आ गया और इधर पास किया, और मानोहान अपोजिशन और हुकूमत सारा इस बात पर मुत्तफिक। सबकी फायदा था ना, सबका फायदा था। 140% जो ले रहा था उसके ऊपर भी 140%। अच्छा, अब हमारा जो 50,000 तनख्वाह है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है, ये 50,000 तनख्वाह हमारा 7 किस्म का तनख्वाह है। अच्छा, इसमें से 20,000 22,000 होगा बेसिक तनख्वाह। ठीक है। ये हमारा जो बढ़ाई होगा ये वो बेसिक के ऊपर होगा। ठीक है। वो बाकी 30,000 पर नहीं होगा, बाकी नहीं होता। बाकी इसमें कन्वेंस अलाउंस है, बाकी इसमें हाउस रेंट अलाउंस है, बाकी इसमें मेडिकल अलाउंस है, बाकी इसमें महंगाई अलाउंस है, बाकी इसमें कोई डेंजर उसके ऊपर नहीं होगा।
बेसिक पे होता है, बेसिक पे होता है। अब बेसिक पे जिस बंदे का तनख्वाह लाख है तो उसका बेसिक पे 30,000 है, जिसका 50,000 है उसका बेसिक पे 20,000 है, जिसका 2 लाख है उसका बेसिक पे 40,000 है। ये जुल्म है। अच्छा, फिर भी जनाब ये 5% और इसको जो है ना ऐसे 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 मुनाफिक किस्म का इनका वो माहिरीन है जो वो कहते हैं। अभी ऊपर से जनाब जो पंजाब का वजीर आला है, अब मैं उसका नाम तो लूंगा ही नहीं, पंजाब का वजीर आला, वो कहते हैं मुजाजा है 40% महंगाई कम हो गया। अच्छा, वो भाई तू घर से बाहर निकलो तो काम होगा ना। तू बाहर घर से निकला नहीं है, तूने कभी खरीदा नहीं है, तेरा वालिद ने नहीं खरीदे, तेरे चाचा ने नहीं खरीदे, तेरे भाइयों ने नहीं खरीदे, तूने तो पानी भी लंदन से आते खुद। तो फिर पता है क्या, अच्छा अगर आपने किसी गरीब ने मिसाल के तौर पूरा जिंदगी, अभी इस बजट में तमाशा देखो, पूरा जिंदगी अगर उसने लगा उसको कोई पेंशन के 4 पैसे मिल गया, कुछ गांव का कोई जमीन ममीन बेच के कोई आगे पीछे कोई गरीब ने कोई 5 मरले का घर बनाए, जनाब वो भी इसके ऊपर वो टैक्स देगा 10-12 हजार रुपए का टैक्स। वो भाई कुछ तो इस मुल्क में रिलीफ गरीबों को दो। 5 मरले वाला आल्टो गाड़ी पर बिल्कुल जीरो करो, गरीब के जो 5 मरले घर है उस पर जीरो कर लो, जो 1 लाख से तनख्वाह कम ले रहे उस पर टैक्स जीरो कर लो, ठीक है, उसको सहूलत दे दो। जो 5 लाख तनख्वाह ले रहे, 10 लाख ले रहे, 20 लाख ले रहे, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी गाड़ी सरकारी उनकी। अच्छा पता है क्या, हमारा ए टेप और बी टेप क्वार्टर हमें देते 40,000 में, 30,000 में, 35,000 में रेंट पे। अच्छा, यानी एक बंदा है आपका जो है ना वो हाउस रेंट 35,000 है, ठीक है, तो आप ए टेप क्वार्टर में रहते हो, 35,000 आपसे कटेगा, ऊपर से 8.5% और कटेगा मेंटेनेंस। हाँ, तो वो होती नहीं है, तो घास मेंटेनेंस। अगर आपने एक पंखा लेना सरकार से तो 2-2 साल में नहीं लेना, नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो अगर आपने कोई टूटी ठीक करना है वो इंक्वायरी में है नहीं मिलते, लेकिन आपसे वो भी ले रहे। ऊपर से आपके वजीरों को 5,500 रुपए में पूरा जनाब उधर पेट्रोल लाज और मेट्रो लाज ये सारे मिल रहे। अच्छा, इसके 5,500 रुपए के 6,500 है। और उनके नाक नखरे देखो, जो नए महीने आ जाते हैं, आ जाते हैं, पर्दा चेंज करो, वो तो कई लाख लगते हैं, चेंज करो, इसका ये चेंज करो। अच्छा, उनके लिए कैंटीन में खाना भी सस्ता मिल रहा है। यानी ये मल जो है ना ऊपर वाला लोगों का। फिर इसमें पता है क्या होता है, ये कहते हैं सरकारी मुलाजिम के लिए 6 अरब या 10 अरब रुपए रखते। अब आप बजट में आप सुनेंगे ये कहेंगे एजुकेशन के मद में 297 अरब रुपए रख दिया। ये तमाम इन्होंने कहा है एजुकेशन वालों को कुछ नहीं दे रहे। उनमें से अगर 297 में से 7 अरब मजदूरों के खाते में डालो तो 250 रह जाएगा। फिर जनाब उधर कहेंगे रेलवे के मद में 3 अरब 235 करोड़ रुपए दिया। ओ भाई कोई 2 अरब उधर से कटौती कर लो। कोई कहते गैर तरक्याती बजट जो है उसमें से कटौती कर लो, गैर तरक्याती बजट। अच्छा, फिर कहते हैं जो क्या नाम है वो डेट सर्विस, डेट जिसका कोई फायदा नहीं है, इसका डेट सर्विस जिसको बोलते हैं, मिसाल की बिजली के तार आए या डेढ़ है काम नहीं करते, ये उस मद में भी पैसे रखते हैं कि चोरी चकारी हो जाते हैं। फिर दो के दर होते हैं, एक गरीब की बात यहां से लेके असम्बली तक जाते, IMF तक जाते। लेकिन अभी गिलगित बल्तिस्तान में केस पकड़ा गया, वजारत खजाना के लोग मुलविस थे, 40 अरब रुपए का केस कहा गया। रोज आप कैसे देखते जनाब लोग सरकारी महकमों में खाते और कमीशन है और ये वो। तो उसमें हमारा कहना ये मकसद है कि कम अज कम इस वक्त अगर मजदूर का तनख्वाह मैं कहता हूं 50% से कम होगा ना तो अल्लाह गवाह हमेशा उसके साथ जुल्म होता है, आइंदा भी ये जुल्म होगा। और उसको ये 15-10 ये अगर देना तो फिर ये मेहरबानी करे 50 से अगर कोई कम भी देना है, लेकिन कम से कम 30 से तो कम तो है ही ना रवा ना। लेकिन 30 पर भी ठीक है, लेकिन 30 जो है ना ये बेसिक पर भी दे दे, या उसरेंट पर भी दे दे, ये कन्वेंस पर भी दे दे, और ये मेडिकल पर भी दे दे। फिर आते पेंशन वाला। अब पेंशन वाला को खुदा की कसम को अल्लाह के नाम पर भी कोई चीज नहीं दे, कहते पेंशन लेते है ना। अपना बेटे भी कुछ नहीं देते, कहते पेंशन लेते है ना। तो मालदार भी कुछ नहीं देते, कहते पेंशन लेते है ना। पेंशन वाला का गरीब का क्या होगा? क्या उसका घर वाला नहीं होगा, उसका बीमारी नहीं होगा, उसका मेहमान नहीं होगा, होना के चाहिए होना ये चाहिए। जो मैं कहता हूं बहुत ज्यादा जुल्म हो गया। अच्छा, अब हम उन शहीदों के बदौलत इस दफा मांगते
जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए शहादत नोश किया। हाँ, वो हमारे भाई थे, वो हमारा भाई थे, वजीरों के भाई नहीं थे। कैप्टन भी हमारा भाई, चलो जो भी था, फिर भी देखो हमें खुशी है। देखो हमारा भी हो सकता है, मैं मेहनत करता हूँ ना, बहस में नहीं पढ़ता हूँ। हमारा सपा सालार को अभी एक नवा इनामात से एजाज आ गया, ठीक है, हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारा दुश्मन को तकलीफ पहुंचा, हमें खुशी है। इस वक्त मैं कहता हूं हमारा आधा से ज्यादा बजट ले जा दिफा पर लगा दे, दिल खुश हो गया गरीब साहब से। लेकिन उसके बाद जो तबका रहे थे वो खुदा गवाह है, ये मैंने और ये सेनेटर और याद रहा नहीं, फिर इनका और पैसे हैं, इनका टीएडी है, इनका मेडिकल फ्री है, इनकी जनाब सेशन के पैसे, ये सेशन के पैसे अलग लेते हैं, इनको जनाब टिकट फ्री मिलते हैं। मैं कहता हूं जो एक से लेके 16 तक नॉन गजट जो लोग हैं, इसको तनख्वाह रब गवाए, और अगर नहीं करेगा तो याद रखो। फिर एक और भी बात करता हूं, कहते हैं खामोशी किसी बहुत बड़ा तूफान का पेश खेमा होता है। इमरान खान ने 40% तनख्वाह 45% दिया था, तो आने वाला इलेक्शन में लोगों ने ढूंढ ढूंढ के उसके निशाने निकाले, और जिन्होंने 5% दिया था ना, उसका ऊपर निशान था, नहीं दिया। इस गवर्नमेंट ने अगर ऊपर अपना बढ़ाने, अपना कुछ करने, सरकारी मुलाजिम करोड़ों में है, इसको खुशहाल करना चाहिए, और इसको 30 से ऊपर 50% तक तनख्वाह हर शोबे में बढ़ाना होगा, तब ये अमल चलेगा। और हम का इंतहाई शुक्रगुजार है, और चूंकि टीवी का, और मैं तमाम सरकारी मुलाजिमों से इस मौके पर दरखास्त करूंगा, कभी नहीं किया, जो खुदा के लिए इसको देखो, ये वक्त है, सामने आओ, अपना मौके पेश करो, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालो, उससे मांगो, और उससे मांगो, क्योंकि फिर साल भर हमारा पास और कोई चारा नहीं। बहुत शुक्रिया है नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सुने।